नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे फोर्थ ग्रेड जो परीक्षा भर्ती परीक्षा 19, 20 और 21 तारीख को आयोजित होने वाली है। सितंबर में यह आयोजित होगी। यहाँ पे हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर कितने होंगे वो तो आप पेपर में देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में नंबरों की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से किया जाएगा वो भी फ़िलहाल नहीं बताया गया है। लेकिन 30 प्रश्न आएंगे इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये बता दिया गया था कि किस विषय से कितने प्रश्न बनने वाले हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 को लेकर बात करेंगे। यहाँ पे ये 30 जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। सिलेक्शन वाले ये प्रश्न रहेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में आए हुए भी हैं और आगे आने वाले भी रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे रहेगा कि व्यंजन संधि से निर्मित जो शब्द है वो कौन सा नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको और बता दें, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है। तो उस जो भी हमारे साथी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मौका यहाँ पे रहेगा। ढेर सारे पदों पे यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया जो हो अभी चल रही है और ढेर सारे पदों पे जो हो ये भर्ती प्रक्रिया और इसमें पद बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हिंदी व्याकरण से संबंधित सारे वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है कि व्यंजन संधि से निर्मित जो शब्द है वो कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है। दिगंबर है, तो यहाँ पे दिक प्लस अंबर होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है रविंद्र, तो रविंद्र देखिए यहाँ पे सबसे पहले सभी की संधि विच्छेद में कर देता हूँ। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर में देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, क आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि का रहता है। यहाँ पे बात करें रवि प्लस इंद्र, अब यहाँ पे रविंद्र में देखो रवि इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दोनों तरफ स्वर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रह रहा है। लेकिन तीसरा ऑप्शन है कि वागीश, वागीश में क्या होगा, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश यहाँ पे रहेगा, तो क्या यहाँ पे व्यंजन है। उन्नति में देखो उत प्लस नति, उत प्लस नति रहता है, तो उत में देखिएगा तय यहाँ पे व्यंजन है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 रहेगा कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। वृद्धि संधि में आपके जो है ऐ और औ, ये 2 वर्ण आपको याद रखने हैं। वृद्धि संधि में एक तो ऐ आता है और एक औ आता है, ये 2 वर्ण जहाँ पे हैं वहाँ पे वृद्धि संधि है, और जो जहाँ पर भी ये 2 वर्ण आपको नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे वृद्धि संधि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर ऑप्शन जो नज़र आ रहा है आपको अभ्यागत में, तो अभी प्लस आगत इसका जो है संधि विच्छेद होता है, अभी प्लस आगत। तो अभी प्लस आगत में देखिएगा इधर ई है और इधर आ है, तो यहाँ पे या हो जाता है, यहाँ पे यण संधि का ये उदाहरण माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। महोषध है, एक है और जलोग है। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 3 रहता है कि दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग जो है वो यहाँ पे प्रयुक्त नहीं हुआ है। दू जो है वो यहाँ पे प्रयुक्त नहीं है। बात करें दूर है, यहाँ पे दूर प्लस व्यवहार हो सकता है। यहाँ पे दूर प्लस देखिएगा मैं पूरा का पूरा कर देता हूँ, दूर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, ये पूरे का पूरा जो है यहाँ पे उपसर्ग रहते हैं, जिसमें अव भी उपसर्ग है और यहाँ पर वी भी उपसर्ग है और दुर भी उपसर्ग है, लेकिन दू शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। तो दुर्व्यवहार का जो पूरा संधि विच्छेद है वो यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो दू जो है वो उसमें शामिल नहीं रहता है। दुर आएगा, वी आएगा, अव आएगा और हार तो यहाँ पे मूल शब्द है। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं कि इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। अक प्रत्यय इसमें से कौन से में नहीं है। चालक में चाल प्लस अक प्रत्यय है। पालक में जो पालना है वहाँ से पालक से पालना से पालक बना है, तो यहाँ पर भी अक प्रत्यय है। कारक में कार प्लस अक प्रत्यय है, तो कारक में भी अक प्रत्यय है। लेकिन बालक में बाल शब्द है, तो बालक में अक प्रत्यय नहीं है, क्योंकि बाल शब्द में ल पूरा आता है, तो यहाँ पे अक प्रत्यय नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं कि बिजली के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे ज्योति, ज्योति है, रोशनी है, चमक है, प्रभा है। यहाँ पर आपको पता होगा प्रभा यानी नहीं होता है, प्रभा इसमें शामिल नहीं रहेगा। चमक चीज़ अलग होती है, बिजली चीज़ अलग होती है, रोशनी यहाँ पे तो उजाले से संबंधित आ गए भाई सारे के सारे। दूसरे नंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे विद्युत यहाँ पे सही है, बिल्कुल बिजली को विद्युत कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं, चपला भी कहते हैं और दामिनी भी कहते हैं। चारों ऑप्शन यहाँ पे राइट है, तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें सवाल नंबर 6 को लेके, तो कल शब्द यहाँ पे कौन सा शब्द है। कल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। कल यानी देखो कलम नहीं होता है, कल यानी कलम नहीं होता है। कल यानी चेन जरूर होता है। कल यानी मशीन भी होते हैं, जिसे बोलते हैं ना कल कारखाने, तो यहाँ पे मशीन भी है।
और कल आने वाले दिन को भी कहते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे 1 नंबर जो कलम है, कलम जो है वो कल शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं कि किस में विलोम शब्द जो है वो विलोम शब्द युग में है जो है वो यहाँ पे रहता है। निर्मल, निर्मल का निर्मूल नहीं होगा, निर्मल का मलिन होता है, निर्मूल का निर्मूल नहीं होगा, निर्मल का मलिन होता है। सापेक्ष का निरपेक्ष रहता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। तीसरे को भी देखते हैं कि घटना, तो घटना का घटाना नहीं होता भाई, ये तो अर्थ बता दिया घटना का घटाना। वैसे घटना यानी दुर्घटना वगैरह होती है ना, कोई हादसा हो जाए। चौथा है पर्याप्त का पर्याय नहीं हो सकता, पर्याप्त का अल्प हो सकता है, पर्याय नहीं हो सकता। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। 8वें नंबर का सवाल है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पे कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से, कहाँ से भाई, संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। हिंदी के वे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों स्वीकार किए जाते हैं उनको कहते हैं तत्सम। कौन सा कहते हैं भाई, तत्सम कहते हैं। और तद्भव संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ में जब प्रयुक्त होते हैं तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर विवाह शब्द तत्सम है, साख शब्द तत्सम है, लेकिन मुखिया जो शब्द है वो तत्सम नहीं है। जनता शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि कसौटी शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तो कसौटी जो शब्द है वो देशज भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, विदेशी भी नहीं है, लेकिन तद्भव शब्द है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, पूछा है। यहाँ पे नहीं है का मतलब इसमें नहीं रहता है। पहला ऑप्शन जो रहेगा शठता, शठ यानी होता है मूर्ख, सठता, सठता हो गया, शठ जातिवाचक है, शठता यहाँ पे सही बना है। दूसरा बंधु से बना है बंधुत्व है, तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पशु से बना है पशुता, सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा है, उनसे भाववाचक संज्ञा यह बनती है। लेकिन कंजूस शब्द एक विशेषण है। कंजूस शब्द क्या है भाई, कंजूस शब्द जो है वो यहाँ पे विशेषण रहता है, तो यहाँ पे कंजूसी जो शब्द है वो यहाँ पे विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक संज्ञा से। चलिए यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है। पुरुषवाचक के सर्वनाम से संबंधित जो वाक्य है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है कल कोई आया था, कल कोई आया था, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम का कहीं नामो निशान भी नहीं है। दूसरा है कि यह घर, तो यह घर आ गया, वे लोग आ गए, तो यहाँ पर भी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रयोग हुआ है, वह शब्द वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया था। यहाँ पर ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम के स्थान पर ये प्रयुक्त हुआ है, तो कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 12वां रहेगा कि पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। पुस्तक शब्द से कौन सा विशेषण बनने वाला है। पहला ऑप्शन है पुस्तकालय, नहीं है भाई, पुस्तकालय विशेषण शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द है। दूसरा बात करें पुस्तकें, तो ये तो बहुवचन हो गया, ये भी इसमें शामिल नहीं रहेगा। और तीसरा है पुस्तकीय, बिल्कुल 3 नंबर वाला ऑप्शन पुस्तकीय इसका सही विशेषण बनेगा। पुस्तकों भी जो है वो यहाँ पे नहीं बनने वाला है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है। कौन सी वाली क्रिया यहाँ पे सकर्मक है, यानी जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती है। तो यहाँ पे वह नहाकर आया, कर्म का कहीं नामो निशान इसमें नहीं है। दूसरा है उसने आम खाया, क्या खाया, आम खाया, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहता है। तीसरा है मछली तैरती है, यहाँ पर भी कर्म नहीं है। और वे डूब गए, यहाँ पर भी कर्म नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं कि किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह करना, तो संदेह देखो किस में हो रहा है, वह घर जा चुका होगा, संदेह नहीं हो रहा है। यहाँ पे दूसरा है होगा का मतलब यहाँ पे वर्तमान काल ही रहेगा, होगा का मतलब वर्तमान काल ही है। दूसरा है कि बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, बिल्कुल ये वाक्य सही है। संदिग्ध वर्तमान काल का है कि बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। वह घर जा चुका होगा का मतलब वो पीछे चला गया है। और उसने गीत गाया होगा, तो गाया होगा भाई, गाया होगा वो जो है वो संदिग्ध में नहीं आएगा, वो किसी दूसरे प्रकार, बहुत सारे हैं इसमें 7-8 प्रकार हैं, वो कभी हम डिटेल से जो उनकी बात करेंगे। चौथा ऑप्शन है शायद वह जयपुर जाए, तो यहाँ पर भी संदिग्ध नहीं है, संदेह वहाँ पे किया गया है।
यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन जो है अपना राइट रहेगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। चलिए यहाँ पे करंट की बात की गई है, करंट की सिर्फ इस 2 नंबर वाले में बात की गई है, बाकी में सब एक में संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें 15वें सवाल को लेके कि किस क्रम में मुहावरा है। मुहावरा पूछा है, लोकोक्ति नहीं पूछी है। तो दाहिना हाथ होना, दाहिना हाथ होना 1 नंबर ऑप्शन ही सही आ रहा है। आगे भी चलते हैं कि समय चूकी पुनी का पछताने, ये एक लोकोक्ति है। सावधान 22 पसेरी, ये भी नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, ये भी एक लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 16 पे चलते हैं कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, गलत वाक्य है। 3 बजे परसों मैं स्टेशन जाऊंगा, ये भी गलत है। 3 बजे परसों मैं स्टेशन जाऊंगा, ये तो गलत ही नज़र आ रहा है। गीतों की एक किताब ला दीजिए, ये वाला बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, गीतों की एक किताब ला दीजिए। चौथा ऑप्शन है मैं गर्म गाय का दूध पीता हूँ, ये तो साफ साफ गलत नज़र आ रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 पे चलते हैं कि किसमें सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध हैं, तो सानिध्य, यहाँ पे सानिध्य है, धातव्य है, ये दोनों ही, ये धातव्य जो है वो यहाँ पे गलत है। हतोत्साह और धनाढ्य, यहाँ पे दोनों सही है। हतोत्साह भी ऐसे लिखा जाता है, धनाढ्य भी ऐसा लिखा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। इसमें आगे भी देखते हैं कि अंतर्ध्यान और तादात्म्य में ये गलत है, इसमें ये वाला। सिद्ध हस्त है, भवनिष्ठ है, ये वाला गलत है इसमें। ठीक है, चलिए 18वें प्रश्न को लेकर बात करें कि अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिसूचना के संबंध में पूछा है कि अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, इसमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणाएं होती हैं, नहीं होती है भाई, सॉरी होती हैं, इसमें होती हैं, ये सही नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पे होती हैं। दूसरा है कि इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है, ये भी सही है। इसमें राजपत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये प्रथम पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 पे चलते हैं कि निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। निविदा सूचना में क्या उल्लेखित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है संबोधन और अधोलेख, बिल्कुल नहीं होता है ये, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया है। दूसरा है कि निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि होती है भाई, निविदाएं खोलने की तिथि उसमें होती है, कार्य व आपूर्ति का विवरण उसमें होता है, लेकिन संबोधन या अधोलेखन इसमें शामिल नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ये सवाल नंबर 20 रहता है कि बैलेट शब्द का जो सही शब्द है, बैलेट यानी होता है मतपत्र, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं कि सही पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है। पहला है रेस्पोंडेंट, प्रतिवादी, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें पूछा है कि सही पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है, हाँ नहीं है पूछा है। ठीक है, अगला है ये क्या है, डिटेरेंट पनिशमेंट यानी निवारक दंड, ये भी सही है। और लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण, ये इसका शामिल नहीं है, न्यायिक संरक्षण नहीं होगा उसका। डिफेक्टो वस्तुतः, ये सही है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि कौन सा वाक्यांश युग में संगत नहीं है, कौन सा सही नहीं आ रहा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे है। पहला ऑप्शन है कोई काम करने की इच्छा रखने वाला तरीष्णु नहीं होता है भाई, पहला ही ऑप्शन है, गलत है। दूसरा है कि आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका होती है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है। जो हृदय को पिघला दे वो हृदय द्रावक होता है। 3 यहाँ पे 1 नंबर वाला ऑप्शन गलत है, बाकी 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही रहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची हैं। सारे परस्पर पर्यायवाची किसके हैं। सुधा, पीयूष, गरल यानी जहर होता है। उपवन, वाटिका, निदाग, यहाँ पे गर्मी होता है, निदाग यानी। मारुत है, अनिल है और शमीर है, ये तीनों यहाँ पे सही है। हवा के ये तीनों जो पर्यायवाची हैं वो यहाँ पे रहते हैं। पाषाण है, पाहन और गंगा तो अलग ही आ गए भाई, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 पे चलते हैं कि काश्तकार में प्रत्यय कौन सा है। काश्तकार में जो प्रत्यय है वो कार प्रत्यय है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 पे चलते हैं कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं हो है। वी उपसर्ग कौन से में नहीं है, बिल्कुल विदुर में वी उपसर्ग नहीं है, वी प्लस दूर नहीं होता है। ठीक है, व्याकरण में वी है, व्युत्पत्ति में वी है और वी प्लस भा में विभा है। चलिए 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं कि विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से हैं। विसर्ग संधि का बताना है और व्यंजन संधि का किस वाले में है। तो कपीश, ऋग्वेद, ऋक प्लस वेद, यहाँ पे ऋग्वेद सही है लेकिन कपीस सही नहीं है। यहाँ पर महेश यहाँ पे नहीं रहता है। उज्ज्वल सही है। निरोग में नी है प्लस रोग, बिल्कुल पहला वाला ये सही है। सत्य प्लस मार्ग, ये भी सही है। तो यहाँ पे विसर्ग और व्यंजन 3 नंबर वाले में तो आ रहे हैं। दु है प्लस गुण, दुर्गुण है। प्रति प्लस एक, ये वाला इसमें शामिल नहीं है।
ये सही है, लेकिन ये गलत है। इनमें ये जो है इसमें ये वाला गलत है और इसमें ये वाला गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं कि इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं। किस वर्ग के सभी शब्द जो है वो सही हैं। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, वयोवृद्ध, युधिष्ठिर गलत है भाई। दूसरा है व्यापारी, अतिशोक्ति, तो व्यापारी, अतिशोक्ति, अतिशयपुरा आता है इसमें। अत्याधिक में अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है। स्वातंत्र ये बिल्कुल सही है और षणमुख ये भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए 28वें नंबर का है कि अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाला आपको छांटना है। आप यहाँ बैठे, बिल्कुल सही है। संभवतः वह आज आएगा, ये भी सही है। मैंने देखा है, ये भी सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम नहीं अनेक नाम है, ये यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन जो है वो वाक्य यहाँ पे गलत रहता है, अशुद्ध वाक्य ये रहता है। चलिए सवाल नंबर 29 रहता है कि निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा नहीं है। विलोम शब्दों का कौन सा नहीं है। श्रांत, अश्रांत बिल्कुल सही है। क्षम्य, अक्षम्य ये भी सही है। ग्राह्य, अग्राह्य ये भी सही है। सूची का पवित्र नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा जो लास्ट सवाल रहेगा कि ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है विवस्त्र, बिल्कुल ये रहता है। वैजंती भी है, पताका भी है, लेकिन केतु यानी होती है केतु। केतु यहाँ पे जो शब्द है वो पर्यायवाची ध्वज का नहीं है। ठीक है, विवस्त्र है, वैजंती है और पताका यहाँ पे रहता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आज के 30 सवाल किए हैं। 30 सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अच्छा ये वाले में वैजंती, वैजंती जो है वो वैजंती यहाँ पे सही है। केतु यानी तो ध्वजा ही होती है। ठीक है, केतु यानी तो ध्वजा ही होती है। वैजंती यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। तो 30 सवाल हमने आज यहाँ पे किए हैं। ये 30 सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।